धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के फिर से एक नए वचन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। बाइबल के अनुसार शैतान कमज़ोर है। वो हम पर कोई उसके दाँव पेच नहीं चल सकते क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ हैं। पर हमारे विश्वास को वो तोड़ने की पूरी कोशिश करता है जिसकी वजह से हम उससे हार जाते हैं। और बाइबल में ये लिखा है शैतान का सामना कर वो तेरे सामने से भागेगा। जब हम जो हमारे मन में डाउट डालता है तो हम उसका सामना करते हैं, तो वो हमारे और वचन के बीच में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम वचन को बोल नहीं पाते, हमारा मुँह नहीं खुलता। उसकी वजह से वो जीत जाता है। वो खुद कमज़ोर है, पर उसके पास ताकत तो नहीं है, ना अधिकार है, क्योंकि अधिकार यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा सारा कुछ उससे ले लिया था। पर वो वचन के और हमारे बीच में खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम उन आशीषों को नहीं ले पाते, जिन आशीषों के लिए हम बनाए गए हैं। क्योंकि जब हम लोग वचन के अनुसार देखते हैं तो बाइबल कहती है यूहन्ना को जब हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना भविष्यवक्ता के बारे में परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ कह दिया कि वो परमेश्वर के आगे आएगा, मार्ग तैयार करेगा, ये वो सारे बहुत सारी बातें लिखी है। पर आप ध्यान से बाइबल में पढ़ोगे तो यूहन्ना ने शक किया और यीशु मसीह के पास में चेलों को भेजता है कि जाके पूछो कि आने वाला तू ही है कि कोई और है। पर अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसको पहले पता था कि कौन आएगा, वो कैसा होगा। मतलब सब कुछ देख लिया था कि आकाश से आकाशवाणी हुई है उसके बारे में, ये वही है जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा है, ये वो परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा है, ये वो ये। फिर भी वो शक में चला गया और उसने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर सामने कुड़कुड़ा के उसने बोला। और बाइबल कहती है कि जब उसने कुड़कुड़ा के बोला तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि उसके चेलों को कहा कि जाके उसको यूहन्ना को कह दो कि अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ से बताया गया। तो जब आशीष की बारी आती है तो शैतान इसी प्रकार से भरमाता है। वो हमारी और आशीष के बीच में खड़ा हो जाता है और वो उन आशीषों को जिसको लेना चाहिए वो नहीं ले पाता। एक वचन दूसरी ओर हम देखते हैं तो एक विधवा एक औरत है जिसका कनानी औरत है जिसका बेटा बीमार है और वो अपनी आशीष को ले जाती है। वो कहती है कि जो मेज़ से गिरा हुआ है ना उसी चूर-चार से कुत्ते अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं। तो वो अपनी चंगाई को ले जाती है, पर जो मेज़ पे बैठा है वो भूखा बैठा है। मेज़ पे बैठा है वो अपनी चंगाई को नहीं ले पाया। बाइबल के अनुसार यूहन्ना नहीं बच पाया। पर आज हम लोग इसी प्रकार से बहुत से लोग भरमाए जाते हैं। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया तो उसी को भी यही बात बोली गई कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, ये कर दे, वो कर। उसके सामने बहुत सारी परीक्षाएँ आई। पर आप देखो कि यीशु मसीह और वचन के बीच में जब शैतान खड़ा हुआ तो फिर भी परमेश्वर ने उन वचनों का इस्तेमाल किया और अपनी आशीषों को उसने ले लिया। अदन की वाटिका में आप देखोगे तो सारा कुछ उसके अधिकार में था, आदम और हवा के। पर फिर भी वो परमेश्वर के और उसकी आशीष के बीच में खड़ा हो गया शैतान आके, और उसने उसे भरमाया और पाप में गिराया गया। आज भी वही हाल है, आज भी वो वही करता है। उसके पास अधिकार तो कुछ नहीं है, पर वो ये बात जानता है कि मैं अगर इनके और इनके जो वचन के बीच में अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो ये अविश्वास करेंगे और अविश्वास की वजह से ये पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे मेरे हाथों से। तो आज मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि जब परमेश्वर का वचन हमें मिला है, चंगाई का हो, छुटकारे का हो, तो उसे इस प्रकार से बोले जिस प्रकार से हमें छुटकारा मिल चुका है। देखो, जब अविश्वास करने की बारी आती है तो शैतान एक एक ईंट रख रख के हमारे मन में घर बना देता है अविश्वास का। तो हम लोग जब विश्वास करने की बारी आती है वचन के अनुसार, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस प्रकार से मैंने एक एक ईंट करके घर बनाया विश्वास का, उसी प्रकार से हम वचन के अनुसार उस एक एक ईंट से बनाए हुए घर को गिरा दें। अगर वो हम एक एक ईंट उसकी रोज़ उतारेंगे तो वो गिर जाएगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार अगर वो दवाई ले तो उसको 3 टाइम की दवाई मिली है, सुबह शाम दोपहर। जब वो दवाई लेता है तो उस फेथ के साथ दवाई लेता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। उसी प्रकार से शैतान ने हमारे मन में जो घर बना दिया है अविश्वास का कि तू ठीक नहीं होगा, तू आशीष से नहीं होगा, तो उसे वचन को बोले। लिखा है यशायाह 53:5 में कि मैं उसके कोड़े खाने चंगा हो चुका हूँ। तो हर दिन एक दिन में 10 बार 15 बार
जब वो डाउट डाले तब तब वचन को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो उसने घर बनाया विश्वास का, वो सारा घर गिर जाएगा और हमारा विश्वास का घर जो हम एक एक रोज़ बनाते हैं वो बन जाएगा। और होगा क्या, उसके बाद में कभी भी वो डाउट डालेगा तो हम उसी वक्त उसको गिरा पाएंगे। जिस व्यक्ति को बहुत सालों से अविश्वास में वो घिरे हुए हैं, बोलते हैं बीमारियाँ प्रभु की ओर से भी हुआ है, आशीष ना मिले तो भी ठीक है, मिले तो भी ठीक है। नहीं, परमेश्वर ने आशीष, चंगाई हमें सब कुछ दे दी है। कुछ में उसने कहा मैं पूरा हो चुका। ये हमारे हक की है जो हमें लेने की ज़रूरत है। और बाकी रही बात परमेश्वर के कामों की, तो वो हमें करना है। आशीष और बरकत और चंगाई प्रभु की ओर से हमारी दी हुई ऑलरेडी ये दे चुका है, परमेश्वर में आशीष दे चुका है। तो अभी इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे और वचन के बीच जो स्थान खड़ा है उसको हटा के वचन को डिक्लेयर करके हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा, विश्वास में अड़े और खड़े रहें और वचनों का अंगीकार हाँ में ही रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और स्थान का सामना कर, वो तेरे सामने से भागेगा। तो रोज़ उसे वचन से हराओ, रोज़ बोलो, चाहे चंगाई नज़र आए या ना आए, आशीष नज़र आए या ना आए, स्पेस कोई भी हालात अगर हमारे ख़राब हो तो वो सही नज़र आए या ना आए, पर वेट करें और बोलते रहें, क्योंकि वो परमेश्वर उसे सही करने की ताकत रखता है। बस हमारे वो एक अड़िग विश्वास का वेट कर रहा है और शैतान वेट कर रहा है कि मैं इसके विश्वास को कभी कंप्लीट ना होने दूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।